कभी सोचा है दुनिया कैसी होती अगर हम सब एक जैसे दिखते, एक जैसा व्यवहार करते, एक जैसे गुण होते? प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्टता एक दूसरे को पूरा करती है और एक जाति के रूप में हमें एक साथ मजबूत बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। उसी तरह एसेट एलोकेशन के माध्यम से विभिन्न एसेट क्लासेस का मिश्रण एक मजबूत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की कुंजी है। जब निवेश की बात आती है तो निवेशक की जोखिम उठाने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जोखिम एक दुधारी तलवार है। बहुत कम जोखिम आपके वित्तीय लक्ष्यों के पूरे होने की संभावना को कम कर सकता है। बहुत अधिक जोखिम के परिणाम स्वरूप आपके वित्तीय लक्ष्य बाजार की अनिश्चितताओं के चुंगल में आ सकते हैं। इसीलिए एसेट एलोकेशन का बहुत महत्व है। सही एसेट एलोकेशन आपको सही मात्रा में जोखिम चुनने में मदद करता है, जहां लघु, मध्यम या लंबी अवधि वित्तीय लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। एसेट एलोकेशन क्या है? मिसाल के तौर पर एक पोषण से भरपूर भोजन को ले लीजिए। एक पोषण से भरपूर भोजन में आपके शरीर को पोषण देने में मदद करने के लिए कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स का उचित मिश्रण होता है और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक जोखिम भरा नहीं होता है। इसी तरह एसेट एलोकेशन में विभिन्न एसेट क्लासेस का सही मिश्रण होता है, जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड आदि। दुर्भाग्यवश कई निवेशकों द्वारा एसेट एलोकेशन को उचित महत्व नहीं दिया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि कई निवेश पोर्टफोलियो जोखिम और रिटर्न पर विचार किए बिना ही किसी विशेष एसेट एलोकेशन को तवज्जो देते हैं। एसेट एलोकेशन जरूरी क्यों है? ये निवेशकों के तर्कहीन व्यवहार को मिटाता है। बाजार में उतार चढ़ाव निवेशकों के बीच भ्रम पैदा करता है। इस तरह का व्यवहार उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्रभावित करता है। एसेट एलोकेशन भावनाओं से नहीं चलता है, बल्कि बुनियादी बातों और वित्तीय लक्ष्य से चलता है। एसेट एलोकेशन से निवेश के रिजल्ट मिलते हैं। इतिहास में कुछ बेहतरीन पोर्टफोलियो प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ योजनाओं या स्कीम्स में निवेश करके प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि ये सामूहिक रूप से विभिन्न एसेट क्लास के प्रदर्शन का एक बड़ा परिणाम रहा है। एसेट एलोकेशन का उद्देश्य निवेश चक्रों में अच्छा रिटर्न प्रदान करना है। अलग अलग एसेट क्लास अलग अलग बाजार स्थितियों के तहत एक दूसरे से कम प्रदर्शन करते हैं या बेहतर प्रदर्शन करते हैं। एसेट एलोकेशन पोर्टफोलियो कुछ हद तक स्थिरता सुनिश्चित कर सकता है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग महत्वपूर्ण क्यों है? आपके एसेट एलोकेशन को पुनर्संतुलित नहीं करने से आपके टारगेट एलोकेशन से चूक सकते हैं। पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन आपके रिस्क प्रोफाइल के आधार पर आपके पोर्टफोलियो को आपके लक्ष्यों के अनुरूप ढालता है। आइए दो म्यूचुअल फंड श्रेणियों पर चर्चा करते हैं। वे हैं आक्रामक हाइब्रिड फंड और इक्विटी सेविंग फंड। आक्रामक हाइब्रिड फंड में इक्विटी 65% से 80%, डेट 20% से 35% होता है। टैक्सेशन इक्विटी सेविंग्स में इक्विटी आर्बिट्रेज सहित न्यूनतम 65%। अनहेज्ड इक्विटी आमतौर पर 20 से 45% के बीच होता है। शेष आर्बिट्रेज डेट न्यूनतम 10%। टैक्सेशन इक्विटी फंड टैक्सेशन। आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। अपने वित्तीय लक्ष्यों की सूची बनाएं। अपने निवेश जोखिम और निवेश समय सीमा का आंकलन करें। एसेट क्लास के उपयुक्त मिश्रण में निवेश करें। साल में एक बार पोर्टफोलियो समीक्षा करें। अपने पोर्टफोलियो को एक मजबूत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने का लक्ष्य रखें। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट के जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले स्कीम से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।